प्लीज समझते हैं आखिर पार्टनरशिप होता क्या है। सब तैयार है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलें भाई साहब, चल रहा क्लास ना, सभी सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है। साझेदारी है ना, कई लोग मिलकर व्यापार करते हैं आपस में, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के हेल्प से, यही साझेदारी है, पार्टनरशिप है ना। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग अपने पैसे लगाते हैं, कुछ लोग समय लगाते हैं, कुछ लोग पैसा समय दोनों लगाते हैं। कई तरह के बहुत सारे वैरायटी होंगे, बहुत तरह के टाइप होते हैं पार्टनरशिप का। ठीक है, तो मैं आपको सारे टाइप सिखाऊंगा, कैसे कैसे तरह के पार्टनर होते हैं, हर चीज के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ध्यान सुनेंगे, जो मेन बातें हैं, छोटी छोटी बेसिक बातें। आज हम लोग पहले कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है ना? सब तैयार है मेरे भाई बंधु लोग? बिल्कुल तैयार हैं? ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो हमने कहा कि पार्टनरशिप में क्या है, साझेदारी। पार्टनरशिप जो करते हैं हम लोग, साझेदारी करते हैं, तो दो तरह के पार्टनर होते हैं। पार्टनर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के पार्टनर होते हैं। कैसे कैसे? एक्टिव पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है ना? एक्टिव पार्टनर है ना, सक्रिय साझेदार, समझते हैं ना। एक्टिव पार्टनर वो कैसा पार्टनर हो जो एक्टिव होगा। पार्टनर कर बिजनेस की बात कर रहा हूं, पार्टनर कहीं और नहीं समझिएगा। ठीक है ना? तो एक्टिव पार्टनर का मतलब वैसा पार्टनर जो बिजनेस में पैसा भी लगाया है और समय भी देता है, वहां काम भी करता है, एक्टिव है वो। ठीक है ना? उसके जो भी काम है उस काम में वो साझेदार है, काम में वो अपना समय देता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे हमने कोचिंग शुरू किया, तो कोचिंग शुरू करते हैं तो पैसा कुछ लगाते हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ और वहां पढ़ा भी रहे हैं, तो एज ए हम टीचर भी हैं, हम उसमें एक्टिव भी हैं, उसमें हम काम भी करते हैं। तो कहने को तो हम क्या है, इन्वेस्ट तो किया और समय भी दिया, तो हम एक्टिव पार्टनर हो गए, है ना। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी, अब उनकी कंपनी है, उस कंपनी में वो एज ए डायरेक्टर हैं, काम भी करते हैं, अपने ऑफिस का काम को देखते हैं, तो क्या हो गए, पैसे भी लगाए और वहां पर क्या हो, काम भी करते, वर्किंग कर रहे हैं, उसे काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये एक्टिव पार्टनर हो गया, सक्रिय साझेदार। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात आता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। क्या होता है स्लीपिंग पार्टनर, होता क्या है स्लीपिंग पार्टनर, होता क्या। प्लीज सभी लोग मेरे बात को सुन पा रहे हैं एकदम भली भांति, सभी तक आवाज जा रहा है ना हमारा, कोई आवाज में कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लीज फटाफट तेजी से सुनिएगा। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर होता क्या है, इसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है ना, जिसको होता है असक्रिय साझेदार बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग मतलब ये नहीं कि सो गया, नहीं, मतलब वैसा ही है। स्लीपिंग पार्टनर, वैसे पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं जो व्यापार में पैसे तो लगाया, व्यापार में पैसा तो लगाया, लेकिन पैसा लगा के उसमें वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, उसमें काम वो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, बस पैसे लगा के निश्चिंत हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में, जैसे शेयर में क्या होता है कि आपने शेयर परचेज किया रिलायंस का या किसी भी कंपनी का, आपने शेयर परचेज किया, शेयर खरीदा। ठीक, तो किसी भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, आपने लाख रुपया शेयर में लगा दिया, तो क्या आप रिलायंस कंपनी में काम करने चले गए? नहीं ना, आप सिर्फ पैसा लगाए उसमें। ठीक है, उसका शेयर परचेज किए, बिजनेस कर रहे हैं, उसका भी आप कंपनी का पार्टनर बन गए, वहां भी आप साझेदार हैं, चाहे 1 रुपया का हो चाहे 2 रुपया का, है ना भाई साझेदार। तो वहां पर हम काम नहीं करते, तो हम क्या हो गए, स्लीपिंग पार्टनर, है ना। बैंक में पैसे लगा दिया, बैंक को पैसे दे दिया, वो भी उस शेयर हो हमारा, तो बैंक को जो पैसे दे दिया और बैंक कहीं और देके कमाता है या कुछ भी करता है, तो जो उससे हमें इंटरेस्ट बनता है, हमें वो इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बैंक के पैसे जमा किया, तो वो भी हमें क्या हो रहा है, वो बैंक का हम साझेदार हो गए कि उसके बिजनेस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वहां काम नहीं करते, बैंक में काम हम लोग नहीं करते। ठीक है ना, सिर्फ वहां पैसे लगा दिया और काम नहीं करते, फिर भी हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना कि स्लीपिंग पार्टनर क्या है, पैसे लगाता है लेकिन काम नहीं करता है। ठीक है ना, आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे पार्टनरशिप, कैसे कैसे साझेदारी होता है, इसके बारे में समझाता हूं। ठीक है, बात ऐसा है कि सिर्फ पैसे लगाने से, इसमें बहुत सारे कंडीशन है, बहुत तरह के व्यापार होता है, बहुत तरह के। कभी कभी जो है पार्टनर को ऊपर से पैसे भी देने पड़ते हैं, कभी कभी जो है पैसे लेते हैं पार्टनर से, कई तरह की बातें हैं। कभी कभी प्रॉफिट को, है ना,
प्रीमियम के रूप में है ना देना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, आप आराम से सुनिएगा, डरिएगा नहीं, बिल्कुल डरना मना है, ठीक है। तो सुनिए, एक बात हम समझाते हैं, पहले समझते हैं पार्टनरशिप को अच्छी तरीके से। आखिर पार्टनरशिप है क्या, कैसा है पार्टनरशिप, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। मैंने कहा ए और बी ध्यान से व्यापार करता है, पैसे लगाया, कितना लगाया, मान लीजिए ये 20,000 रुपया लगाया और ये 50,000 रुपया लगाया, ठीक है ना। और ये व्यापार करता है, ए लगाता है मान लीजिए 10 महीने के लिए और बी 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो बात ऐसा है कि पैसे लगा दिया, व्यापार शुरू कर दिया, चालू हो गया काम, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैसे बांटेगा, आखिर में लाभ जो होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट को कैसे बांटेगा। सुनिए मेरे बात ध्यान से, कहते हैं सिंपल भाषा में कहते हैं कि जितना लगाओगे उतना ही पाओगे। कहने का मतलब बचपन सुनते आए होंगे ना अपने घर वाले घर में या आसपास में कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जैसा पेड़ लगाओगे फल वैसा ही होगा, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा, ठीक। तो साझेदारी में भी वही बात होता है कि जैसा जितना पैसा लगाओगे उसी के रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ए और बी मिलकर ये 20,000 लगाया, 50,000 रुपये लगाया, तो पैसे कैसे बांटेगा, पैसे का आप लाभ जब होगा तो लाभ को आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस तरीके से बांटेगा। तो बांटने का तरीका क्या है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा कि जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस रेशियो में पैसे लगाएंगे, लाभ भी आपको उसी रेशियो में मिलेगा। ज्यादा लगाएंगे ज्यादा मिलेगा, कम लगाएंगे कम मिलेगा। तो हम प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर। जिस रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस रेशियो में हम पैसे लगाते हैं, उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा। मेरे बात समझ में आ रहा सबको, ठीक है। तो आप तो कहेंगे कि भैया ये 10 महीने के लगाया, ये 2 महीने के लगाया, तो आप तो कहें कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बांटेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो लाभ का रेशियो 2 और 5 है, तो ये तो पार्टनरशिप गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये तो 10 महीने काम करता है और ये 2 महीने काम करता है, ये पार्टनरशिप तो गलत है, ठीक है। अब 7 रुपए का लाभ हुआ तो 7 रुपया में इसको 2 रुपया मिलेगा और इसको 5 रुपया मिल जाएगा। तो भैया ये बोलेगा, ए बोलेगा हम 10 महीना काम करते हैं, मानते हैं कि हम पैसा कम लगाए हैं, हम 20,000 रुपये ही लगाए हैं, लेकिन हम 10 महीने काम करते हैं और मानते हो पैसा पैसा ज्यादा लगाया है, 50,000 लगाया है, लेकिन 2 महीने काम करता है और अपने खुद 5 रुपया लेता और हमको 2 रुपया देता है। उसके जो है आंख जो है बिल्कुल जो आंख के सामने तो अंधेरा छा जाएगा, मन उसका जो है ना दुखी हो जाएगा कि भाई तो गलत काम करता है, हम 10 महीने काम करते हैं और 2 महीने काम करके पैसा ज्यादा ले जा रहा है। तो ये गलत तरीका है, ये पार्टनरशिप टूट जाएगा और ये तुरंत ही अलग हो जाएगा और अपना अलग ही दुकान खोल दे। चलो हम पूंजी कम ही लगाएंगे, 20,000 ही लगाएंगे, लेकिन हम अपना अलग ही दुकान खोल लेंगे, ठीक। तो ये पार्टनरशिप का गलत तरीका है। तरीका गलत क्यों है? तरीका गलत इसीलिए है, तरीका गलत इसीलिए है कि यहां सिर्फ पैसा ही अहमियत है, सिर्फ पैसा कम वैल्यू दिया जा रहा था, ये गलत बात है। सिर्फ पैसा ही पूंजी नहीं होता, सिर्फ पैसा ही पूंजी नहीं होता। तो क्या होता है? तो पैसे के साथ साथ समय भी हमारा एक कैपिटल है, समय भी हमारा पूंजी है। सिर्फ पैसा लगाएंगे तो ही पैसा नहीं कमाते हैं, समय लगा के भी पैसा कमाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप अधिकारी बनेंगे, तो भारत सरकार के मान लीजिए हमने कहा रेलवे मिनिस्ट्री में जॉब हुआ आपको, तो रेलवे मिनिस्ट्री में जॉब हुआ तो क्या रेलवे में आपने पैसा लगा दिया? नहीं ना, फिर भी सैलरी मिलता है ना। क्यों मिलता है? क्योंकि आप उसका काम करते हैं, अपना समय देते हैं, उसे अपना टाइम देते हैं रेलवे को, और उसके बदले रेलवे आपको सैलरी देती है, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन होता है, आप अधिकारी बनते हैं, वहां जॉब करने जाते हैं, तो जब जॉब करते हैं तो वहां क्या होता है? वहां आपका क्या इन्वेस्टमेंट हो गया? भारत सरकार में आपका इन्वेस्टमेंट है या किसी स्टेट गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट है, लाभ मिलता है, हर महीने लाभ मिलता है। कहां से मिलता है? तो समय जो हम देते हैं, तो समय जो देते हैं वही हमारा क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। समय जो हमने इन्वेस्ट किया, जो टाइम हमने इन्वेस्ट किया,
तो टाइम भी हमारा एक कैपिटल है, टाइम भी हमारा एक पूंजी है और जिससे हमें उसके बदले में लाभ मिलता है। ठीक, तो ये पार्टनरशिप गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ पैसे का ही अहमियत दिया गया, पैसे का ही वैल्यू दिया गया, जिसके कारण हम कहेंगे कि पार्टनरशिप गलत है। तो सही तरीका क्या है? देखो, पार्टनरशिप ऐसा होना चाहिए, पार्टनर दोस्त ऐसा बनाइए जो लॉन्ग टाइम तक चले, है ना। इन्हें कि आज बिजनेस शुरू किया, 2 महीने बाद पार्टनर भाग गया तो क्या फायदा, ठीक है ना। तो पार्टनर ऐसा बनाना है जो लॉन्ग टाइम तक चले। प्लीज यहां देखिए, ये 20,000 रुपए लगाया था, लेकिन यह भी अहमियत होता है कि 20,000 रुपया कब तक लगाया, ये 10 महीने तक लगाया, और बी 50,000 रुपया लगाया, लेकिन सिर्फ 2 महीने की लगाया। देखिए, जैसे आप अकाउंट में जमा करते हैं पैसा, देखिए इसमें बहुत तरह के मतलब पार्टनरशिप होंगे, मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगा, एक एक के बारे में बताऊंगा। देखिए, तो साझेदारी जो हम करते हैं, पार्टनरशिप जो करते हैं, प्लीज ध्यान सुनिए। हम लोग अकाउंट में बैंक में पैसे जमा किए, ठीक। सपोज कीजिए बैंक में आपने 50,000 रुपया डाला, बैंक में 50,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, ठीक। और इधर से डाले और उधर देखिए मैसेज आ गया, हाँ 50,000 आ गया अकाउंट में, और उधर जाके एटीएम लगाया और 50,000 निकाल लिया। 1 साल कंप्लीट हुआ तो अपना अकाउंट देखते हैं आप, अरे हम 50,000 तो लगाए थे, लेकिन ब्याज तो मिला ही नहीं, इंटरेस्ट तो बैंक हमको दिया ही नहीं, बेवकूफ बना दिया। तो नहीं, पैसा तो लगाएं, लेकिन कितने समय तक बैंक में रखें इस पर तो डिपेंड करेगा। आप पैसा लगाएं लेकिन आप तुरंत निकाल लिए तो क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब यह बनता है कि पैसा आप कितने टाइम तक लगाए हैं यह भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पैसा और समय दोनों हमारा कैपिटल है, दोनों हमारा पूंजी है। ध्यान रखिएगा, पैसा भी है और समय दोनों हमारा कैपिटल है। कितना पैसा कितने समय तक लगाते हैं यह भी अहमियत रखता है बिजनेस में, व्यापार में, साझेदारी में, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से प्लीज कि अमाउंट और टाइम, यहां लिखता हूं अमाउंट और टाइम, ठीक है। अमाउंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, अमाउंट और टाइम का जो प्रोडक्ट है, अमाउंट ए फॉर अमाउंट है और टी फॉर टाइम दूसरा लगा, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होता है यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। मेरे बात समझ में आया ना? मैं फिर से बोलता हूं, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, पैसा और समय दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे और उससे जो रेशियो आएगा, तो जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसका होगा? वो प्रॉफिट का ही रेशियो होगा, ठीक है ना। अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, है ना। पैसा और समय दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे और उससे जो रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो जो रेशियो आएगा क्या होगा? वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि पैसा और समय दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा पूंजी कहलाएगा, ठीक। तो सुनिए, तो व्यापार का, साझेदारी का यही सबसे अच्छा तरीका है। मेरे बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पैसा कितने समय तक लगाया यह भी देखा जाता है व्यापार में, ठीक। तो ये 20,000 रुपया 10 महीने तक लगाता है और ये 50,000 रुपया 2 महीने तक लगाता है, ठीक है ना। तो अमाउंट और टाइम दोनों का हम प्रोडक्ट कर दिए, दोनों गुणनफल कर दिए। अभी से जो रेशियो आया 4 0 यहां से कट गया, ठीक है ना। 5 दूनी 10 कट गया, 2:1। अब जो रेशियो आया है यही है प्रॉफिट का, लाभ का अनुपात, यही ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो निकला, ठीक। तो ये व्यापार का, बिजनेस का और प्रॉफिट का सही तरीका है, यही लाभ का है निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। प्लीज ध्यान सुनेंगे, सब तैयार है ना? प्लीज ध्यान देखिए फटाफट। हमने कहा कि यही व्यापार का, साझेदारी का सबसे अच्छा तरीका है, यही बिजनेस सही तरीका होगा और यह पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम तक चले। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भागने वाला कौन है? ए। क्यों? क्योंकि ये 10 महीने काम करता है, ज्यादा समय यही काम करता है और यही पहले भागेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार तो 2 महीने काम करता, बाबू साहब है 2 महीने काम करता है, हम 10 महीने काम करते हैं, हम अपना अलग ही दुकान खोलेंगे, यही कहेगा, ठीक। लेकिन अब नहीं कहेगा। क्यों? कहेगा भाई कितना अच्छा मेरा दोस्त है ये, कितना अच्छा मेरा बिजनेस पार्टनर भगवान ने मेरे को दिया है। देखो भैया
3 रुपया कमाता है तो 3 रुपया में 2 रुपया हमें दे देता है और 1 रुपया अपना ही लेता है। भैया हम पैसा भी लगाए हैं 20,000 और ये पैसा लगाया है 50,000, लेकिन देखो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम पैसा कम लगाए हैं मात्र 20,000, वो 50,000 लगाया है, लेकिन फिर भी हमें जो है ज्यादा पैसा दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे समय का अहमियत रखा है, समय का वैल्यू दिया है कि भाई ये समय ज्यादा समय तक काम किया है, इसीलिए हमारा समय का इसने रिस्पेक्ट किया है, समय का आदर किया है और उसके हिसाब से मुझे पैसा ज्यादा दे रहा है। ये मेरा अपना अच्छा दोस्त है, इसे कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो व्यापार है 70,000 का, 20 और 50 70,000 का। मेरे पास 70 पूंजी नहीं है, मेरे पास 20,000 ही पूंजी है। यदि हम अलग से भी दुकान खोल लेंगे तो इतना नहीं लाभ कमाएंगे। क्यों? क्योंकि 70,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में वो अपने 1 रुपया लेता है और हमको 2 रुपया दे रहा है। इसका मतलब ये है कि व्यापार जो हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, इसमें हमको ज्यादा प्रॉफिट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा जो समय है ज्यादा है और हमारा पार्टनर समय का अहमियत को, समय का वैल्यू दे रहा है, इसीलिए हमें प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसीलिए जो है यहां पर प्रॉफिट 2:1, ठीक है ना। अब इसी में कह देगा कि 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, 60,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो भैया ए का शेयर क्या होगा तो बता देंगे, ऊपर 2 लिख देंगे, नीचे 3 लिख देंगे और ऐसे करके 60,000 जानते हैं सब लोग ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 दूनी 6 कितना हो गया 40,000। तो ऐसे करके हम बोलेंगे कि 40,000 रुपए ए का हिस्सा हो जाएगा और 20,000 बी का हिस्सा हो जाएगा। मेरे बात को आप सभी समझ पा रहे हैं ना, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं, ठीक है ना, एकदम आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आमिर मिर्जा जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना, 100% सीखिएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ध्यान से प्लीज। तो शायद आप समझ गए ना कि पार्टनरशिप में क्या क्या ध्यान देते हैं। पार्टनरशिप में पैसा और समय दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और यही जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, प्रॉफिट भी हमें उसी रेशियो में मिलेगा। ठीक है ना, समझ हमारा सबको, ठीक है ना। तो अब यहां से हम आगे चलेंगे प्लीज। तो अब जान गए सब लोग, अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम जो रेशियो आएगा यही प्रॉफिट का रेशियो, और लाभ हम इसी रेशियो में बांटेंगे। जिस रेशियो में लगाते हैं उसी रेशियो में पाते हैं। जैसा लगाएंगे वैसा पाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है ना, जैसा हम जैसा जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ठीक, मेरे बात मेरे भाई बंधु सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम एक कहेंगे कि आप जो है एक क्वेश्चन आप बनाइए पहले, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से हम लोग शुभारंभ करते हैं। अब इसमें ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, 3-3 व्यक्ति भी हो तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हूं, 3-3 व्यक्ति है, ए बी सी है, 20,000 30,000 40,000 लगाया, 12 6 और 9 3 महीने के लिए, तो उनका लाभ का रेशियो निकालिए और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है ना। तो प्लीज एक क्वेश्चन आपके लिए, आप समझ गए होंगे कि जितना पैसा जितने समय तक, जितना पैसा जितने समय तक लगाएगा उसी के रेशियो में उसको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। सबका आ गया। मेरे बात समझ गए ना, जितना पैसा जितने समय तक लगाएगा, जितना पैसा जितने समय तक लगाएगा उसी के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, एकदम अंकुश बिश्नोई जी, किसान हमेशा जिंदाबाद रहेगा और रहा है और रहेगा। बिना किसान के भाई किसी देश में जो है उसकी अर्थव्यवस्था किसान से ही टिकी होती है, हर देश में, हर कंट्री में। ठीक है ना, चाहे वो कितना भी मतलब औद्योगिक कंट्री क्यों ना हो, कितना भी इंडस्ट्रियल कंट्री को क्यों ना हो, बिना किसान का वो बेकार हो जाता है भैया। ठीक है ना, इसीलिए बहुत जरूरी है। और आने वाला समय तो समझिए किसान का ही समय है, इसलिए किसान हमेशा जिंदाबाद। ठीक है ना, सिर्फ आज जिंदाबाद नहीं, हमेशा जिंदाबाद। ठीक है अंकुश बिश्नोई जी, ओके, पढ़िए आराम से। चलिए भाई साहब, बहुत जल्द आ रहा है सिमरन, बहुत जल्द वॉकअप का नया बैच आ रहा है।
सबका आ गया, वेरी गुड। देखिए पहला क्वेश्चन शुभारंभ किया हूं, जैसे कहा ए बी और सी 20,000 20,000 ये 12 मंथ के लिए, और ये 30,000 30,000 6 मंथ के लिए, और ये 40,000 40,000 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना, ए बी सी invest respect 20, 30 and 40,000 for respect till 12, 6 and 3 months। ठीक है ना, इतने इतने समय के लिए इतना इतना पैसे लगाया। ठीक, तो ये याद रखिएगा, पैसा और समय सबका जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वही उनका लाभ का रेशियो होगा। ठीक, ये 4 जीरो तो पहले काट दो जी, फालतू में लिखा था मैंने, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब काटिए इसको, जैसे 2 से काटिए, 2 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 3 से काटिए, 3 कट रहा है ना, काट दो, 3 चौके 12, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या रेशियो है 4:3:2, यही ना, सबका 4:3:2 आ रहा था ना। ठीक है, सचिन बहुत जल्द खुलेगा मेरा, टेंशन न लें। ओके, देखिए अब इसमें सी का शेयर निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, सी का शेयर में ऊपर 2 और नीचे सबको जोड़ के लिखेंगे, 4 3 7 2 9, 4 3 7 और 2 9 इंटू 22,000 72,000। ठीक है ना, 9 8 72, 8 दूनी 16,000। ठीक है ना, तो ऐसे करके सी का शेयर हो गया 16,000। ठीक, शुरुआत हुआ है, समझने के लिए ध्यान सुनिएगा कि भाई जितना पैसा लगाओगे, जितना समय तक लगाओगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। ठीक, तो लाभ कैसे बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, लाभ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, उसी रेशियो में हम, है ना, लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, चलिए प्लीज ध्यान रखना फटाफट, ये सबका समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा, प्लीज बिल्कुल मजे में। देखिए सब तैयार हैं, तैयार हैं सब लोग, ठीक है। देखिए बात ऐसा है कि हमने कहा ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपया लगाकर, 20 और 30,000 रुपया लगाकर, 20 और 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपया लगाकर, 20,000 एंड 30,000, 20,000 और 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में करते हैं, 20 और 30। ठीक है, ओके। कहा आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, सिर्फ 2 महीने बाद क्या होता है, 2 महीने बाद ए 10,000 रुपया और लगा देता है, जबकि बी, ये और लगा दिया, जबकि बी 10,000 रुपया निकाल लेता है। क्या करता है, आफ्टर 2 मंथ्स ए इन्वेस्ट ₹10,000 मोर एंड बी विड्रॉ ₹10,000। 2 महीने बाद ए 10,000 रुपया और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपया विड्रॉ कर लेता, 10,000 रुपया निकाल लेता है। ठीक है, ओके। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद इनके लाभ का रेशियो निकालिए। आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, 1 साल बाद इनके लाभ का रेशियो क्या होगा। मंथ को ईयर फ्रैक्शन में, हाँ जरूरत नहीं है वीर मुखर्जी चेंज करने का उसको, आप ईयर में, है ना, आप जैसे दिया वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, सब तैयार हैं, तैयार है। देखिए कोई जरूरी नहीं, ध्यान सुनना मेरे बात को, कोई जरूरी नहीं कि यदि कोई स्टार्टिंग में बहुत पैसा लगाया, ज्यादा पैसा लगाया स्टार्टिंग में, ठीक, स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा लगाया और बाद में कुछ पैसा निकाल लिया, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको लाभ जितना पहले मिलता था
निकालने के बाद भी उतना ही मिलेगा, ये कोई जरूरी है भैया? आप जितना स्टार्टिंग में लगाए थे और बाद में निकाल लीजिएगा तो क्या लाभ आपको हम पहले जैसा देंगे? पहले जैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जितना लगाइएगा उतना ही पाइएगा, और जब तक लगाइएगा तब तक पाइएगा। और ज्यादा लगा दीजिएगा तो लाभ यहां से ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, और यदि निकाल लीजिएगा तो वहीं से लाभ आपका कमना शुरू हो जाएगा, लाभ कम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, देखिए पार्टनरशिप बिल्कुल आराम से सुनना है, समझना है चीजों को, बहुत ही नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है ये सब। क्या मैंने कहा? जब तक लगाओगे तब तक उसी हिसाब से पाओगे, और जब से तुम ज्यादा लगा दोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम लगाओगे निकाल लोगे उसमें से तो वहीं से कम मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कोई बेईमानी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया पार्टनरशिप में बेईमानी करोगे तो टूट जाएगा पार्टनरशिप, बिजनेस चलेगा कहां, बर्बाद हो जाएगा बिजनेस। ठीक, तो आइए प्लीज जरा इसको हम समझते हैं, प्लीज देखिए ध्यान से। देखिए इसका 20,000 रुपया 2 मंथ्स तक लगा, तो लिखेंगे 20,000 2 मंथ्स तक लगा, और इसका 30,000 भी 2 मंथ्स तक लगा। ध्यान सुनेंगे, इसका 20,000 2 महीने तक लगा, और इसका 30,000 भी 2 महीने तक लगा। ठीक है, मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इसका 20,000 2 महीने तक लगा, और इसका 30,000 भी 2 महीने तक लगा। ठीक है ना? ओके, तो 2 महीने तक हिसाब किताब यही रहेगा, इसका 20,000 इसका 30,000 के अकॉर्डिंग। ठीक, क्योंकि 2 महीने तक कुछ हुआ नहीं था, मतलब जो लगाया था वो लगाया था। ठीक है ना? तो 2 महीने तक यही रहा। 2 महीने बाद क्या होता है? ये 10,000 रुपया और लगा दिया, तो 2 महीने बाद अब इसका 30,000 हो गया, और इसका जो है ये 10,000 निकाल दिया, तब इसका 20,000 हो गया। अच्छा देखिए 12 महीने का होता है, और 2 महीने तक लगा, 2 महीने इसके अकॉर्डिंग था, तो अब कितना बच गया? 10। तो ये 30,000 अगले 10 महीने तक मिलेगा, और 20,000 अगले 10 महीने तक। प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये 20,000 रहेगा 2 महीने तक, अब इसने ज्यादा लगा दिया, 10,000 और लगा दिया, तो अब इसका हो गया 30,000। तो इसका 30,000 कब तक रहेगा? अगले 10 महीने तक, अगले 10 महीने तक लगा रहेगा। ठीक, अब इसने 30,000 लगाया था स्टार्टिंग में, सिर्फ ये 30,000 रहेगा 2 महीने तक, उसके बाद 10,000 निकाल लिया, तो 10,000 निकाल तो बच गया 20,000, और 2 महीने बीत गए तो कितने बच गए? 10 महीने, क्योंकि 12 महीने में 2 महीने बीत गए तो कितना बच गया? 10 महीना। ठीक है ना? तो ये आगे का 10 महीने तक लगा रहेगा। ठीक, तो सब में से 4 0 4 0 4 0 4 0 काट दो, यहां 2 दूनी 4 और 10 3 30, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, कितना हो गया? ये 34, और ये कितना हो गया? 26, 17 दूनी 13 दूनी। ठीक है, तो ऐसे करके इनका लाभ का रेशियो आ गया। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई बंधु को? कोई समस्या? बोलिए, कोई समस्या है क्या? काहे का समस्या रहेगा? जब तक जितना लगाएगा उतना समय तक उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, उसके बाद बढ़ाएगा तो आगे बढ़ा के मिलेगा, कमेगा तो कम होकर मिलेगा। ठीक, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? मैसेज दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए उनको, है ना, और एक कूपन कोड का जो है बता दीजिए, मैसेज दे दीजिए वहां पर। ठीक है, देखिए ए जो है 20,000 लगाया, ये 30,000 लगाया, ये 2 महीने तक लगाएगा, ये भी 2 महीने तक लगाया। ध्यान सुनिए प्लीज, अब 10,000 रुपये बढ़ा दिया तो हो गया 30,000, ये 10,000 निकाल लिया तो हो गया 20,000, और 12 महीने में 2 महीना बीत गया तो बच गया 10 महीने, 2 महीना बीत गया तो बच गया 10 महीने। तो ऐसे करके रेशियो 34 और 26 17 और 13, तो ये रेशियो हो गया। अब कुछ लाभ दे देगा मान लो, ठीक है ना, कुछ लाभ दे दिया कि मान लो 6,000 रुपये का लाभ हुआ, तो 1 का शेयर निकालो, तो निकाल देंगे 1 का शेयर, ऊपर 17 नीचे कितना हो गया 30, और यहां कितना है 6,000, तो 30 दूनी 60, 17 दूनी 34, तो ऐसे करके 3400 बताएंगे, 3400 रुपया होगा 1 का शेयर। ठीक है, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? यस और नो प्लीज बताइए फटाफट। ओके, सबको समझ में आया? ओके ना? अरे जब तक देखो ना, समझना 2 महीने तक लगेगा, बढ़ा दिया तो बढ़ा देंगे, ये घटा दिया तो घटा देंगे, ये हो गया 1 का हिस्सा,
और ये बी का हिसाब अलग कर दिया, तो ए का हिसाब अलग, बी का हिसाब अलग, पैसा बांट दो, ठीक है ना। अब एक काम करो, तुम भी बांट कर दिखाओ फटाफट, तेजी में, फास्ट, एकदम तेजी में शुरुआत कीजिए ना। अरे नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे, ठीक है, प्लीज फास्ट। सबका आ गया? क्या लिखा है? A and B invest 48,000 and start a business in a partnership. After 4 months, A invest 10,000 more and B withdraw rupees 10,000. After 1 year, total profit amount इतना, then fund the profit amount, ठीक है। A और B को 40-50 रुपये लगा के शुरुआत करता है, में करते हैं। 4 महीने बाद A 10 रुपया और लगा देता है, B जबकि B निकाल लेता है। 23 साल बाद इतना लाभ हुआ, तो बताइए, है ना। यहाँ पर ए लिखा है, तो ए का हिस्सा लाभ की राशि बताइए। सबका आ गया? अरे न्यू टॉपिक विशाल आज ही शुरू हुआ है, विशाल टेंशन न लीजिए, ठीक है। ये आज ही शुरू किया हूं अभी, ठीक है ना। आइए, तो हमने कहा ए और बी, ये 40,000 रुपये लगाया और ये 50,000 रुपया लगाया, ठीक। ये 4 महीने की लगाया, ये भी 4 महीने के लिए लगाया, ठीक। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपया और लगा दिया, मतलब इसका 50,000 हो गया, और ये 10,000 निकाल लिया, तो इसका कितना हो गया? 40,000 हो गया, ठीक। 12 महीने, एक साल में 12 महीना, 4 महीने बीत गए तो कितने बच गया? 8 महीना, तो ये बच गया 8 महीना, और ये हो गया फॉर 8 मंथ्स, ठीक है ना, 8 महीना। 4040 4040 कट गया, ठीक। 4 चौके 16, 8 पचे 40, 5 चौके 20, 8 चौके 32, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 56, और ये कितना हो गया? 52, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 52 ना, 53 क्यों लिख दिया, ठीक है। हाँ, 14 चौका 56, 13 चौके 52, 14 चौका 56, 13 चौके 52, ठीक है ना। अब ए का हिस्सा निकालना है, तो ऊपर 14, नीचे 27 इंटू 81,000, ठीक है ना। 27 तिये 81, 14 तिये 42,000, ऐसे करके 42,000। सबको समझ में आया? सबका आ गया? पक्का समझ में आ रहा है ना कि कितना पैसा कितने समय तक, कितना पैसा इसका रहा 4 महीने तक, इसका रहा 4 महीने तक। 4 महीने बाद क्या होगा? 10,000 बढ़ा दिया, इसका 50,000 हो गया, और 10,000 कम कर दिया, इसका 40,000 हो गया। 4 महीने बीत गए तो बच गया 8 महीने, 4 महीने बीत गए तो बच गया 8 महीने। अब इसका पूरे जोड़ देंगे तो ए का शेयर, ये पूरा बी का शेयर, रेशियो आ गया ए और बी का, फिर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। कल फिर से मिलेंगे, आज के इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।